तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, हमने उसकी डेफिनेशन भी देखी थी, लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हम एक तरीके से नए सिरे से ही सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। तो हम लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense is called sentence। वो शब्दों का समूह जो एक अर्थ आपको दर्शाए या बताए उसे हम सेंटेंस का, उसे हम वाक्य का नाम देते हैं। अब हम देखें कि पार्ट्स कितने होते हैं। तो आपके दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। तो अगर हम सब्जेक्ट को ले लें तो सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जो बात कर रहा है, या कह सकते हैं वो व्यक्ति या वो वस्तु जो बात कह रहा है या जो बात कर रहा है या बात जिसके द्वारा कही जा रही है। तो ये हो गया आपका, कुछ भी हो सकता है, ही, शी, किसी का नाम हो सकता है, राम, श्याम, व्हाटएवर इट इज। इसी प्रकार के काफ़ी सारे शब्द। प्रेडिकेट आपका वो बचा हुआ सारा पार्ट होता है सेंटेंस का जो कि सब्जेक्ट को निकालने के बाद बच जाता है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आई हो गया आपका सब्जेक्ट एंड गो टू स्कूल हो गया आपका प्रेडिकेट। सेम इसी तरीके से अगर हम आगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कि टीना गिव्स मी अ पेन। तो टीना हो गया आपका सब्जेक्ट एंड गिव्स मी अ पेन हो गया आपका प्रेडिकेट। तो यहाँ हमारे पार्ट्स खत्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। Kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences and the first is assertive sentence. Assertive sentence वो सारे sentences होते हैं जो कि हम डेली यूज में यूज करते हैं, जैसे कि my name is this, या कह सकते हैं मम्मी खाना बना रही हैं, पापा मार्केट जा रहे हैं, या कह सकते हैं मेरा भाई स्कूल जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ये सारे सेंटेंसेस आपके असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है अफर्मेटिव एंड सेकंड वन इज होता है आपका नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं या सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मम्मी खाना बना रही है, पापा बाजार जा रहे हैं, भाई स्कूल जा रहा है, भाई खेल रहा है, बहन नाच रही है, बहन गा रही है। ये सारे सेंटेंसेस आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या सिंपल सेंटेंस के नाम से हम इन्हें जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब जिन शब्द वाक्य में नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स आ जाएं, मतलब नहीं, हम किसी चीज़ को नकारें या हम किसी चीज़ के लिए अपनी नकारात्मक फीलिंग को दिखाएं, उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, वो नाच नहीं रही है, उसने रोया नहीं है। इस तरीके के सेंटेंसेस आपके नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो हम बोल सकते हैं शी कुक्स फूड। और अगर हम नेगेटिव का देख लेंगे एग्जाम्पल तो यहाँ पर हम लिख देंगे शी डज नॉट कुक। दैट्स इट। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं एंड सेकंड वन है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं या जिनमें हम सवाल पूछते हैं या जिनमें हम किसी के लिए कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लें वाई आर यू स्लीपिंग, वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो। तो ये क्या हो गया आपका
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दूसरा प्रकार है पहचानने का, या कह सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हम पहचानना चाहें, अगर हम चाहें हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहला हम देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ होगा, और दूसरा जब हम उसकी हिंदी करेंगे या हिंदी कर देखेंगे तो उसमें हम एक सवाल पूछ रहे होंगे, या इसका मतलब जिन वाक्यों में सवाल पूछा जाता है या जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट, विच, व्हाई, हु, हुम, हुज, ये सारे इस प्रकार के शब्दों का यूज किया जाता है। इसी टाइप के और भी वर्ड्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट और थर्ड वन है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम या तो किसी से कोई रिक्वेस्ट करें, या तो किसी को कर्स करें, या किसी को ऑर्डर करें, ये सारे, या किसी को कमांड करें, ये सारे वर्ड्स जिनमें आ जाएं या इन चीज़ों से रिलेटेड शब्द जिनमें आ जाएं उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और एक और खासियत होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कि मोस्टली इनमें सब्जेक्ट गायब होता है, या कह सकते हैं कि इनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे कि इनमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम कमांड करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी काम हम करते हैं उन सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट डू इट, ये मत करो, या डोंट या डू नॉट मेक नॉइज, या कह सकते हैं रिक्वेस्ट अगर हम करें तो प्लीज गो देयर, या कह सकते हैं प्लीज सिट देयर। इसी प्रकार से हम और भी सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे टाइप के और सारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट एंड फोर्थ वन, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट वन है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई भी सडन रिएक्शन दे दें या कोई भी सडन मूवमेंट को रिएक्ट कर दें, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा पहचानने का तरीका है ये मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क के नाम से जानते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क लगता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो जैसे कि हम बहुत खुश हैं तो हम क्या बोलते हैं, वाओ, वो, आई एम सो हैप्पी, हुर्रे, वी वॉन, हुर्रे। अलास, अगर हमें कोई सैड फीलिंग दिखानी तो हम यूज करते हैं अलास। या फिर ओह, अचानक से कुछ हो जाता है, हम ओह का यूज करते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होते हैं यूज किए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और जब इन वर्ड्स के साथ कोई सेंटेंस बनता है तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हम इन्हें एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज करते हैं। मुझे लगता है कि जितना मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो में पढ़ाया हुआ जितना भी पोर्शन था, जितना भी हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, जितना भी हमने सेंटेंस के बारे में सीखा, अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो सेंटेंस में जो भी मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसी और नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।